Welcome dear students and my dear friends, welcome back once again. Dear students, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इसका नेचर क्या है, ये तमाम बातें इस लेसन में हम कवर करेंगे और आपको हर एक चीज़ बहुत ही डीपली आपको जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। एसएसटी इंस्टीट्यूट हमेशा से ये कोशिश करता रहा है कि आपको बेस्ट ट्रेनिंग मिले, बेस्ट एजुकेशन मिले, खास तौर से उन स्टूडेंट्स को जो काफ़ी दूर हैं, जिनके पास फाइनेंशियल अभाव भी है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, वो अपने घर से रह के पढ़ाई कर सके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिकल फील्ड्स का एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसको जानना हर एक एक्सपर्ट को बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे जानेंगे तो आपके लिए आगे की राह और भी आसान हो जाएगी। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, यह किस चिड़िया का नाम है, क्यों है और कैसे है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात आती है तो हम कुछ चार्जेस की बात सामने नज़र आती है, जिसे आप आवेश भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम डिफाइन कैसे करें। अब डिफाइन करना हो, इसे आइडेंटिफाई करना हो या डेफिनेशन की बात करें तो कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, स्पेशली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज और रेस्ट के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इस प्रोसेस को, इस स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को फुलफिल डिफाइन करने के लिए दो बातों का होना आवश्यक है, जिसे आप इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट कहते हैं। अगर ये है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, अदरवाइज फिर उसका सेंस बदल जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है या इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या है, कैसे समझते हैं, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक चार्ज, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर ये बात करें तो हमारे सामने दो तरह की चीज़ें सामने आती हैं। एक जो है आप यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, प्लस माइनस अट्रैक्ट, और फिर इसमें प्लस प्लस माइनस माइनस, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्या है? एक तरह का चार्ज है, जिसे आप क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो प्लस और माइनस है, अट्रैक्ट कर रहा है, और प्लस प्लस माइनस माइनस से क्या होगा, ये अलग करेगा, इनको अट्रैक्ट नहीं करेगा, इन्हें दूर ले जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ हम इस तरीके से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, क्वेश्चन आया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज फिजिकल प्रॉपर्टी है, मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इस चार्ज में अब ये चार्ज कितने तरह के होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फर्स्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नॉर्मली इसे हम क्या कहते हैं, कैरिड बाय प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज करता क्या है, इस चार्ज का नेचर क्या है, तो ये चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कैरी करता है, ले जाने का काम करता है। कहाँ यहाँ ले जाने का सेंस क्या है, कैरिड का सेंस क्या है, प्लेस चेंज होता है, वन प्लेस टू अदर प्लेसेस। लाइक अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी में किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी वो फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक का फ्लो कहते हैं। यानी करंट है, इसमें बिजली है, इसमें लाइन है, तमाम बातें आप करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को जब भी आपको डिफाइन करना हो तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं इट्स ए इलेक्ट्रिक चार्ज, इट्स ए टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फर्स्ट विल बी पॉजिटिव एंड सेकेंड विल बी नेगेटिव। इनका कार्य क्या है, इनका वर्क क्या है, तो ये प्रोटॉन
और इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, प्रोटॉन को कैरी करता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वह इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। ओके, आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बात कर लेता हूं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या हो सकता है, क्या होता है। तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो हम कह सकते हैं द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, नॉर्मली मीटर किलोग्राम सेकेंड। एंड एसआई सिस्टम की बात करें तो इसमें आता है इसका कूलम। ठीक है, एंड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर in an electric circuit during each second when the electric current has a value of 1 ampere। ठीक है, तो यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट की बात की जाए दो बातें सामने आएंगी। एसआई यूनिट में कूलम होता है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो मीटर किलोग्राम सेकेंड आप कह सकते हैं ये यूनिट होता है किस चीज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसके बारे में अगर बात किया जाए तो हमारे पास चार बातें सामने आती हैं जब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज पर। व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वेश्चन जैसे ही आएगा चार बातें आपके सामने आएंगी। पहला जो होगा वह इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज ओनली सर्टेन वैल्यू ऑफ चार्ज आर अलाउड। दूसरा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज conserved quantity. The magnitude of electric charge on body is independent of the speed of the body. Now last point is electric charge is scalar quantity। ठीक है, ये चार चीजें हमारे सामने आती हैं, यानी आपको प्रॉपर्टीज को याद रखना है। तो इसे क्या करना है, याद रखना है आपको क्वांटिटाइज्ड, कंजर्व्ड क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। ठीक है, और लास्ट होगा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। ये चार बातें हैं, ये चार पॉइंट्स हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज है। अब इस डायग्राम से जरा आप ये समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे तीन तरह की बॉडी दिखाई दी गई है। एक बॉडी, सबसे पहला बॉडी आप देख पा रहे, जो यहाँ पर ये देख पा रहे, इसमें जो है क्या है, इसे लिखा गया है न्यूट्रल बॉडी, यानी यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना तो कोई नेगेटिव चार्ज है। चलो, तो इससे हमने क्या कहा, न्यूट्रल बॉडी। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं यहाँ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इस बॉडी पे आप देखें ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या सबसे ज्यादा है। क्या है, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वह क्या है, ज्यादा है। और अगर इस इमेज में बात करें, इस डायग्राम में बात करें, तो यहाँ आप देख पा रहे हो यहाँ क्या है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इट मींस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जहां पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है वो आप क्या कह सकते हैं, उस वहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी। और जहां पे ना तो इलेक्ट्रॉन है और ना तो प्रोटॉन है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रल बॉडी। तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को आप समझ गए होंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसे क्या किया जा सकता है, क्वांटाइज किया जा सकता है, इसे कंजर्व किया जा सकता है, और इसकी स्पीड जो इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड होती है। और लास्ट क्या है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी, जिसे आप सदिश राशियां, अदिश राशियां कहते हैं, तो उसे आप स्केलर क्वांटिटी के रूप में इसे याद रखें। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये जो जनरल लेक्चर रहा है वह आप समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। पहला क्वेश्चन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। दूसरा क्वेश्चन होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज क्या है। और लास्ट क्वेश्चन होगा आपका प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके हर इंटरव्यू में, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा से रिलेटेड हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।